अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह फैसल तरीन और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बड़ी सोच, बड़ी मांग और बड़े मकासद इंसान की ज़िंदगी में क्यों कर बहुत ज़रूरी हैं। इंसान की ज़िंदगी में बड़े मकासद का होना क्यों लाजमी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अंधे फ़कीर की कहानी भी सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद फिर आपने ख़ुद फैसला करना है कि वाकई बड़े सोच और बड़े मांग की क्या हकीकत हो सकती है। तो सबसे पहले उस कहानी को जानेंगे कि एक बूढ़ा और अंधा फ़कीर जो कि हर वक्त बाज़ारों में दुकानदारों के सामने हर जगह पर एक ही सदा लगाए रखता था कि अल्लाह के नाम पे मुझे 100 रुपये दे दे। जी हाँ, 100 रुपये। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो शख्स एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 घरों के अखराजात खुद अपने बलबूते पर उठा रहा था। वो शख्स कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो फ़कीर जो एक अंधा फ़कीर था, उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये सवाल नहीं किया लोगों से, इस तरह कभी भी उन्होंने नहीं मांगा कि मुझे अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दे। वो हमेशा एक ही सदा लगाए रखता था कि मुझे अल्लाह के नाम पर 100 रुपये दे दे। क्या था ये? उसकी बड़ी सोच थी। जी हाँ, उसकी बड़ी सोच की वजह से लोग उसे 100 के बजाय 1000 भी पकड़ा देते थे। जी हाँ, उसको 100 के बजाय लोग 1000 भी पकड़ा देते थे, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बड़ी मांग की वजह से, अपनी बड़ी सोच की वजह से खुद अंधा होकर 4 घरों को चला रहा था। जी हाँ, आजकल हमारे माशरे का हाल ये है कि 3 से 4 हट्टे कट्टे बंदे एक छोटे से घर के अखराजात भी नहीं पूरे कर सकते। वजह उनकी छोटी सोच है। वजह क्या है? उनकी छोटी सोच है। वो 1 रुपये मांगते हैं अल्लाह से, वो 100 नहीं मांगते, इसलिए वो एक छोटे से घर के अखराजात भी पूरे नहीं कर सकते। अब बात रही एक कंपनी की, एक शख्स की जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसी फैक्ट्री के एम्प्लॉय के तौर पर। क्या है? वो 1 रुपया मांग रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है उसी कंपनी के मैनेजर के तौर पर, वो क्या है? वो अपने रब से बड़ी मांग कर रहा है। वो अपने रब से 1 नहीं बल्कि 100 रुपये मांग रहा है। जी हाँ, वो एक फैक्ट्री का मैनेजर बन जाता है जिसके अंडर हजारों ऐसे अफराद होते हैं जो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। अब एक बात रही एक कारकुन और लीडर की। एग्जाम्पल ले एक पॉलिटिकल पार्टी की जिसमें 2 अफराद हैं। एक है लीडर जो हजारों लाखों अफराद को लीड कर रहा है। क्या है? उसकी बड़ी सोच है, उसकी बड़ी मांग की वजह से वो हजारों अफराद, लाखों अफराद को लीड कर रहा है। दूसरा जो एक छोटा सा हकीर सा कारकुन बना फिरता है, जो पीछे सिर्फ यही सदाएं लगाता है, यानी जिंदाबाद और मुर्दाबाद के। वो क्या है? उसकी छोटी सोच है, जिसकी वजह से वो हमेशा कारकुन का कारकुन ही रह जाता है। और लीडर इस तरह के लाखों लोगों को लीड करता है। क्या है? वो लीडर की बड़ी सोच है, लीडर की बड़ी मांग है, लीडर का बड़ा मोटिव है, इसलिए वो लाखों लोगों को लीड कर रहा है। और दूसरा एक छोटी सी मांग वाला, वो हमेशा कारकुन ही रहता है, कभी भी वो लीडर नहीं बन सकता। अब बात एक छोटे से बैंक की जिसमें 2 अफराद की मैं एग्जांपल दूंगा। एक जो बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। एक जो बाहर सर्दी में, गर्मी में हमेशा एज अ सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जो ड्यूटी है वो सरअंजाम देता है। और दूसरा अंदर जो एक बैंक मैनेजर होता है, वो वो अपने एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा होता है। क्या है? वो दोनों एक ही जात से ताल्लुक रखते हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होती। उनके दिमाग भी एक अल्लाह ने एक तरह का जिस्म उनको दिया होता है, सब कुछ एक जैसा होता है। क्या है? उनकी सोच अलग होते हैं, उनकी मांग अलग होती है, उनकी जो मेंटेलिटी है वो अपने अपने तरीके से सोचते हैं। एक एज अ मैनेजर सोच रहा है, एक के अंदर 200 से 300 लोग काम कर रहे हैं और एक खुद जो गेट पर जलील हो रहा है। क्या है? ये उसकी सोच है। इंसान की सोच, इंसान की बड़ी मांग जो है वो इंसान को एक कामयाब और एक बड़ा से बड़ा इंसान बना सकती है। तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में खुशियां हासिल करना चाहते हो तो आपको भी चाहिए अपनी ज़िंदगी से, अपने रब से, अपने जो आसपास के लोगों से, उससे बड़ा मांग रखें। तभी मुमकिन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां हासिल कर सको। तभी मुमकिन है कि आप लाखों से करोड़ों लोगों को लीड कर सको। तो मेन चीज़ यही है कि आपने
ایز اے کارکن نہیں سوچنا، آپ نے ایز اے امپلائی نہیں سوچنا، آپ نے ایز اے مینیجر سوچنا ہے۔ جی ہاں، جب آپ ایز اے لیڈر سوچیں گے تب بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ڈھیر ساری خوشیاں حاصل کر سکو۔ آخر میں ایک ہی بات کروں گا، اگر کوئی شخص، کسی نے بہت خوب کہا کہ اگر کوئی شخص غریب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا فالٹ نہیں ہے، اگر وہ غریب مر جاتا ہے تو یہ اس کا فالٹ ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ لازمی کرنا ہے، آپ نے بھی اس فقیر کی کہانی کو لازمی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ایک فقیر جو صرف، میں نے جس طرح کہا کہ وہ ایک اندھا فقیر تھا جو اپنے سوچ، اپنی بڑی مانگ کے بلبوتے پر 3 سے 4 گھر چلا رہا ہو، تو ہم اور آپ بھی اپنے بڑے مانگ اور اپنی بڑی سوچ کی بنیاد پر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بڑی مانگ رکھنی چاہیے اپنی زندگی میں، اپنے رب سے ہو، جس سے بھی ہو، مانگ بڑی رکھنی چاہیے، اپنا جو مقصد ہے زندگی کا وہ بڑا رکھنا چاہیے، اپنا جو موٹیو ہے، ایم ہے، گولز ہیں، ان کو بہت بڑے رکھنا ہے۔ تب بھی ممکن ہے کہ ہم ڈھیر ساری خوشیاں، جس طرح میں نے پہلے بتایا، کہ ہم حاصل کر سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔